जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर आते हैं। आध्यात्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक शास्त्रीय विषयों के ऊपर चर्चा होती है और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि 9 बजे शुरू होती है वैसे ही यह शुरू हो रही है। तो सभी से आग्रह कि जुड़े और इस चर्चा में भाग लें। तो जो मित्र पहले से उपस्थित हैं, चंदन जना जी, राजू पाल जी, ज्योति दत्ता जी, अमित पाल सिंह जी, मनीष राम पिस्दादी, दिनेश महाराज जी, देवरतन जी, गोपाल शर्मा, वर्षा सचदेव, रवि कुमार, योगेंद्र पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है, अष्टावक्र महागीता के अगले प्रकरण में हम पहुंचेंगे, 11वें प्रकरण में। और वीडियो जो है यह अष्टावक्र महागीता पर यह आपका 15वां वीडियो लगेगा, शायद 14वां या 15वां। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या महर्षि अष्टावक्र समझाना चाहते हैं और हमें क्या समझना चाहिए। उन श्लोकों पर हम आएंगे और उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। विषय है आत्मा सुख दुख से रहित है, सुख दुख से मुक्त है और सब कुछ देव योग से होता है। सब कुछ दैव योग, दैव योग कहिए या दैव से होता है। दैव मतलब प्रारब्ध से होता है, दैव मतलब प्रकृति से होता है। प्रकृति और प्रारब्ध, इससे हमारे जीवन में जो भी सुख दुख की प्राप्ति होती है वो उनसे होती है। तो उसी को दैव कहा जाता है कि सब कुछ दैव योग से होता है और जो आत्मा है वो इन सब से परे होकर सुख दुख से रहित होता है। तो आज का विषय कुछ ऐसा है और ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि अष्टावक्र क्या समझाना चाहते हैं, या आत्मा का विषय किस प्रकार से वो रख रहे हैं, चैतन्य का विषय किस प्रकार से रख रहे हैं, आइए हम उस पर संक्षिप्त क्या चर्चा है तो फिर अच्छे से ही होगी, चर्चा कर लेते हैं। तदुपरांत हम आपके कमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो जिज्ञासुओं जुड़े रहें, बने रहें। तो 11वें प्रकरण का जो प्रारंभ होता है, 10वें प्रकरण तक हमने सुन चुके हैं। हम पिछले व्याख्यान में अष्टावक्र महागीता के 10वें प्रकरण को हमने श्रवण किया था और 10वें प्रकरण में हमने बहुत कुछ बातों को समझा कि कई जन्मों से जो है जीव शरीर को धारण कर रहा है और उसके जो शरीर, मन, वाणी, दुख देने वाला, जो परिश्रम करने वाला यह जो शरीर है वह कर्म नहीं करता तो कौन करता है? तो वह जीवात्मा के सारे कर्म होते हैं, जीव के ही सारे कर्म होते हैं और उसी से वह सुख दुख का भोग भी करता रहता है। उसके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो चर्चाएं हमने की। अब हम 11वें प्रकरण के प्रथम श्लोक से हम देखना प्रारंभ करेंगे। कौन सी गहन बात, कौन सी विशेष बात महर्षि अष्टावक्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, भावा भाव विकारः च स्वभावात् इति निश्चयी निर्विकारः गत क्लेशः सुखेन एव उपशाम्यति। अर्थात भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा निश्चय करने वाला विकार रहित, क्लेश रहित पुरुष सुख से ही शांति को प्राप्त होता है। तो भाव और अभाव का विकार, की जीवन में भाव है या अभाव है, धन वैभव सब बना हुआ है, सुख दुख सब बना हुआ है, किसी चीज का भाव और किसी वस्तु का अभाव, यह सब जो है जीव के अपने कर्म संस्कारों से ही उसे प्राप्त होते हैं। परंतु इस ज्ञान को जानने वाला, ऐसा निश्चय करने वाला, विकार रहित, क्लेश रहित जो पुरुष है वह शांति को प्राप्त होता है, वह इसमें फंसता नहीं है। इसलिए चित्त की जो शांति है वह आत्मज्ञान से ही संभव हो पाती है, बिना आत्मज्ञान से किसी उपाय करके नहीं होती।
इसलिए प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को ही माना जाता है। तो उससे भाव अभाव अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूप करके जितने विकार हैं, भाव अभाव रूप जितने भी विकार हैं, ये सब माया और माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं। जो निर्विकार आत्मा है वह निर्लिप्त है, इन सब विषयों से वह निर्लिप्त रहता है। ईश्वरः सर्वनिर्माता न इह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलितः सर्वाशः शांतः क्व अपि न सज्जते। यह संपूर्ण सृष्टि जो है वो ईश्वर की सत्ता कर कर निर्मित है। ईश्वरीय सत्ता कर कर अर्थात ईश्वर मतलब जो नष्ट नहीं होता, इसलिए ईश्वर शब्द भी ब्रह्म के लिए है। ईश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर, अर्थात जो नष्ट होने वाला है वह नश्वर है, और जो नष्ट नहीं होता, जो परिवर्तनशील नहीं है, वह ईश्वर है। ठीक, तो यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। तो ईश्वर की सत्ता कर कर यह संसार निर्मित है। न इह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाश शांतक व अपि न सज्जते। सब कुछ ईश्वर से सत्ता कर कर यह संसार निर्मित है, दूसरा कोई नहीं है ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष, ऐसा जो जानता है, जो कि ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है। क्योंकि अब ईश्वर और ब्रह्म क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? जी हां, क्योंकि ईश्वर शब्द का अर्थ, एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर का अर्थ है जो परिवर्तित नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, और जो नष्ट होता है वह तो नश्वर है। तो सबका निर्माता, अधिष्ठाता, उसका अधिष्ठान कर कर जगत जो निर्मित होता है वह उसकी सत्ता से होता है, इसलिए सब उससे है। और ऐसा मानकर जो ज्ञानी पुरुष है, अंतःकरण में जो भी उसकी वासनाएं हैं वो गलित हो जाती हैं, अर्थात वो गल जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, और उसका मन शांत होकर सांसारिक वस्तुओं में आसक्त नहीं होता। यह महर्षि अष्टावक्र इसमें कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि आपदः संपदः काले दैवात एव इति निश्चय तृप्त स्वसेंद्रिय नित्यम न वांछति न सोचति। अब ये देखिए, इससे जस्ट पहला वाला जो श्लोक है, ठीक पहले वाले श्लोक में महर्षि अष्टावक्र ने क्या कहा कि ईश्वरः सर्वनिर्माता न इह अन्य इति निश्चयी अंतर्गलितः सर्वाश शांतक व अपि न सज्जते। ईश्वर की सत्ता कर कर संसार का निर्माण होता है, ज्ञानी पुरुष ऐसा ही जानते हैं, और अंतःकरण में गलित हो गई सब वासनाओं को, जिसके मन में शांत हो गए हैं वासनाएं, वह उनमें अनासक्त भाव से रहता है, अर्थात उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, उसका मन शांत हो गया है, कहीं भी न आसक्ति है। क्वा अपि न सज्जते, उसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है। जो यह जानता है कि संपूर्ण संसार तो ईश्वर से निर्मित है, और अंतःकरण की जो वासनाएं, जो आशाएं हैं, उनको वो खत्म कर देता है। यह समझते हुए आगे क्या समझता है? आपदः संपदः काले दैवात एव इति निश्चौ तृप्त स्वस्थेन्द्रिय नित्यम ना वांछति न सोचति। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ये श्लोक पहले भी पढ़ा था, फिर पिछले श्लोक पर क्यों चला गया? कुछ समझने की आवश्यकता है, इसलिए पिछले श्लोक पर दोबारा रिपीट किया मैंने। अब फिर इस श्लोक पे आ गया मैं, इस पहले श्लोक के बाद। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आपद संपद अर्थात आपत्ति और संपत्ति, आपदः संपदः काले दैवात एव इति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रिय नित्यम न वांछति न शोचति। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव योग से ही प्राप्त होती हैं। अब यहां पर देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति बन सकती है, लेकिन यहां पर राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की चर्चा है, तो अष्टावक्र जानते हैं कि राजा जनक की समझ कितनी है और वो कितना समझते हैं। लेकिन यहां पर विचित्र स्थिति क्या बनेगी? अभी तो पिछले श्लोक में यह कहा गया कि ईश्वर ही निर्माता है, लेकिन इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी आपत्ति मतलब जो कि आपदा आ जाती है, कष्ट आ जाता है, व्याधि आ जाती है, जो भी आपत्ति है और जो भी संपत्ति है वह दैव योग से प्राप्त होता है।
तो समय पर आपत्ति और संपत्तियां दैव योग से ही होती हैं। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष नित्य संतुष्ट व स्वस्थेंद्रिय हुआ, स्वस्थ होता है वह अपने इंद्रियों से। ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य नित्य संतुष्ट रहता है और अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना करता है और ना नष्ट हुई वस्तु को सोचता है। ठीक है, तो ये उसकी, अब यहां पर एक बात आती है कि ईश्वर से जब संसार निर्मित है तो अगले श्लोक में यह क्यों लिखा जा रहा है कि आपत्ति संपत्ति सब दैव योग से है? इसका मतलब वह ईश्वर से नहीं है। अगर ईश्वर से ही सुख दुख मिल रहा है, ईश्वर से ही आपत्ति संपत्ति मिल रही है, ईश्वर से ही लाभ हानि प्राप्त हो रही है, ईश्वर ही अगर लाभ हानि करने वाला है, आपत्ति संपत्ति देने वाला है, मान अपमान देने वाला है, तो फिर ईश्वर दोषी भी होगा। फिर उसके अंदर दोष भावना भी फिर उसके प्रति आएगी फिर, और आ जाती है लोगों के अंदर कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था। भैया तुमने भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने इस प्रकृति का बिगाड़ा था, और प्रकृति ही कर्म का फल देने वाली है। ठीक है, प्रकृति ही कर्म का फल देने वाली है, वही फलदाता है। तो इसीलिए यहां पर यह दैव योग से, दैवात एव इति निश्चय, अर्थात दैव योग से तुम्हें आपत्ति और संपत्ति प्राप्त हो रही है। और ऐसा समझकर जो साक्षी भाव रखने वाला, जो आत्मज्ञानी है, जो आत्म स्थिति की ओर अग्रसर है अथवा आत्म स्थित हो चुका है, वह सब कुछ को साक्षी भाव से देखता रहता है। नदी के तट पर, नदी के अंदर, नदी के बेसिन में, नदी के बेसिन में, तली में, उसके क्या है, तल में तल है। नदी में बहुत कुछ बह रहा है। कभी किसी का खिलौना बहता हुआ नदी के पानी में निकल गया, कभी कोई मृत शरीर बहता हुआ निकल गया, किसी पशु पक्षी का या मनुष्य का। बड़े बड़े नगर आ गए, चले गए, गांव आए, चले गए, किसी ने पुष्प अर्पित कर दिया, किसी ने दीपक जला दिया नदी के जल में, लेकिन जो उसका तल है वह नदी के अंदर देखता रहता है। नदी तो बहती रहती है, यह जीवन भी बहती हुई नदी के समान है, सब कुछ बह जाएगा। दैव योग से कभी आपत्ति आएगी, कभी संपत्ति आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लाभ आएगा, कभी हानि आएगी, कभी मित्रता आएगी, कभी शत्रुता आएगी, और वह सब एक फ्लो में बह रहा है। जो आत्मज्ञानी है वह इनका मोह नहीं करता, वह अपने आप में संतुष्ट रहता है कि भाई यह तो एक प्रकृति की धारा है, यह प्रकृति की एक धारा है जिसमें कि बहुत कुछ बह रहा है, और हमारे सामने कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। आत्मा तो हमेशा निर्लिप्त है। इसलिए यहां कहा गया इन सब को देने वाला दैव है, इन सब को देने वाला प्रारब्ध है, इन सब को देने वाली प्रकृति है, इन सब को प्रदान करने वाली सुख दुख लाभ हानि संपत्ति आपत्ति, इनको देने वाला ईश्वर नहीं है। ठीक, तो इस विषय पर यहां पर ये दो श्लोक, इसीलिए मैं रिपीट कर कर मैंने इन दो श्लोकों को ले लिया, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि पहले श्लोक में लिखा गया कि ईश्वर ने निर्मित किया, फिर आगे अगले ही श्लोक में लिख दिया गया कि जितने भी आपत्ति संपत्ति है वह तो दैव योग से आ रहा है। ठीक, तो यह हमें यहां पर यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है साथ ही साथ, तो हमें विचार करना चाहिए। आइए अगले श्लोक में क्या कहते हैं, सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवात, फिर यहां पर दैव योग की बात आ गई। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवात इति निश्चयी साध्यादर्शी निरायास कुर्वण अपि न लिप्यते, अर्थात सुख और दुख, जन्म और मरण दैव से ही होता है। यह भी दैव योग से होता है, दैव से प्राप्त होता है, प्रारब्ध से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो सुख और दुख, जन्म और मरण दैव से ही होता है, ऐसा निश्चय करने वाला, साध्य कर्म को देखने वाला और थम रहित कर्म को करता हुआ नहीं लिप्त होता है, श्रम रहित कर्म को करता हुआ नहीं लिप्त होता। सुख दुख जन्म मरण प्रारब्ध से ही होता है, ऐसा निश्चय करने वाला और साध्य कर्म को देखने वाला और श्रम रहित कर्म को करता हुआ नहीं लिप्त होता। इन सब वस्तुओं में वह लिपायमान नहीं होता, वह लिप्त नहीं होता, यह उसकी विशेषता है।
क्योंकि वो जान गया यह तो एक बहाव में चीजें सामने आ रही हैं और जा रही हैं। मैं तो साक्षी चेतना हूं, मैं तो अपनी जगह पर हूं, ना मैं कहीं से आ रहा हूं ना मैं कहीं जा रहा हूं। उसकी स्थिति ऐसी है आत्म तत्व की, वो ना कहीं से आ रहा है, वो ना कहीं जा रहा है। चिंतया जायते, अगले श्लोक में, चिंतया जायते दुखम न अन्यथा इति निश्चय तथा हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित स्पृह। अर्थात इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है और प्रकार से नहीं, ऐसा निश्चय करने वाला सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी इच्छा गलित है और इससे अर्थात चिंता से वह रहित है। चिंता करने से दुख उत्पन्न होता है, भाई अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। भाई प्रारब्ध के वशीभूत जो होना है वो हो ही रहा है, तुम क्या कर लोगे उसमें। तुम्हारे सामने जो प्रारब्ध, जो सामने जो तुम्हारे कर्म को प्रस्तुत कर रहा है, तुम उन कर्मों को करते जाओ, बस यही तुम कर सकते हो। तुम उसमें बाधित ना हो, तुम उसमें इंटेंशनल मत बनो, नियत मत रखो कुछ करने की। तुम्हारे सामने जो कर्म कर्तव्य है बस वही तुम्हें तो करना है, और क्या करना है। तो इस संसार में यह चिंता कर कर कुछ नहीं मिलने वाला। चिंता करके क्या कर लोगे, जो चल रहा है वो वैसे ही तो चलेगा। न अहम देह न मे देह बोध अहम इति निश्चय कैवल्यम इव संप्राप्त न स्मृति अकृतम कृतम। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार विदेह मुक्ति को प्राप्त होता हुआ निश्चय करने वाला पुरुष अकृत और कृत कर्म को नहीं स्मरण करता। वह अकृत और कृत कर्मों को, कौन सा कार्य पूर्ण हुआ और कौन सा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जीवन में अधूरा रह गया या पूर्ण हो गया या पूर्ण नहीं हुआ, इन सब बातों की चिंता वह नहीं करता। क्योंकि कोई पूर्णता इस संसार में, पूर्णता का कोई मतलब नहीं है। कार्य आपके हमेशा ही अपूर्ण रह जाएंगे, कार्य आपके हमेशा ही अपूर्ण रह जाएंगे। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं वह इसकी चिंता नहीं करते। मैं शरीर नहीं हूं, वह ऐसा कहते हैं, देह मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। और इस प्रकार विदेह मुक्ति को प्राप्त होता हुआ निश्चय करने वाला पुरुष अकृत और कृत्य कर्म के लिए कोई स्मरण नहीं करता, वो इन सब चक्कर में ना पड़ता। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहम एव इति निश्चय निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्ता प्राप्त विनिवृत ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूं। इस प्रकार निश्चय करने वाला संकल्प रहित शुद्ध और शांत रूप और लाभालाभ रहित पुरुष सुखी होता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत मैं ही, क्योंकि मैं ही तो चैतन्य रूप में हूं, और बिना चैतन्य के, बिना चेतना के यह सब भला कैसे होने वाला है। संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वह चैतन्य ही तो है, तो उसके बिना भला कैसे हो। इसलिए ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत वास्तव में मैं ही हूं। अर्थात यहां पर अपने आप को चैतन्य रूप में देखते हुए कहा जा रहा है। ठीक, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचित इव शाम्यति। यह संसार अनेक आश्चर्य वाला कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। न किंचित इदम विश्वम नाना आश्चर्यम न किंचित इति, अर्थात यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला जो दिखाई देता है, वास्तव में यह इसका मिथ्या स्वरूप है। इंद्रियों के वशीभूत ये वस्तुएं वैसे ही दिखाई देती हैं जैसी इंद्रियां देखती हैं, जैसी इंद्रियां अनुभव करती हैं। तो यह इंद्रियों का बंधन मात्र है। अगर इंद्रियों का बंधन खंडित हो जाए तो फिर इस जगत का जो अनुभव है वो बदल जाएगा, वह शांत होगा, वह चैतन्य का अनुभव होगा, ना कि वस्तुओं का अनुभव होगा। ठीक है, तो चैतन्य चेतना की स्थिति बदलने से अनुभूतियां भी बदल जाती हैं और इंद्रियों के प्रति होने वाली अनुभूतियां भी इंद्रियों के अनुकूल होती हैं। क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है? हमारे चैनल पर एक वीडियो है, क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है, आप उसे देखिए। उसमें इसी विषय पर बताया गया है कि कैसे यह संसार मिथ्या है, कैसे जो इंद्रिय अनुभूतियां हो रही हैं वह मिथ्या है। क्योंकि आप तो
चीजों को इंद्रिय अनुभूति से ही तो जानते हो। मिर्ची कड़वी है, चीनी मीठी है, कैसे जानते हो? इंद्रियों से ही तो जान पा रहे हो ना। ना तो मिर्ची वास्तव में कड़वी है और ना ही बेचारी चीनी मीठी है। यह आपकी इंद्रियों का दोष है कि वह मिर्ची को कड़वा अनुभव करती हैं और वह चीनी को मीठा अनुभव करती हैं। यह किसका दोष है? इंद्रियों का दोष है। ठीक, तो इस बात को अच्छी से समझ ले कि हम जिस संसार में सुख और दुख का अनुभव करते हैं और जिन वस्तुओं से हम सुखी और दुखी हो रहे होते हैं, वह सब इंद्रिय जगत के कारण है। सत्य यह है कि सब कुछ तो चैतन्य मात्र है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूं, अर्थात आत्मा ही है। सब कुछ आत्मा ही है, इसीलिए सब कुछ आत्मा ही है। तो अगर आपको मिर्ची कड़वी लगती है तो यह आपका इंद्रियों का दोष है। यह इंद्रियों के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है कि मिर्च कड़वी है, चीनी मीठी है। कोई चीज आपको स्वादिष्ट लग रहा है, कोई चीज नहीं लग रहा। कोई चीज आपको भोग युक्त लग रहा है, कोई वस्तु भोग युक्त नहीं लग रहा है। किसी दूसरे जीव को कोई दूसरी वस्तु भी भोग युक्त लग जाया करती है। तो यह तो आपका शरीर जैसा बना है, जैसी इंद्रियां बनी हुई हैं, वह अनुभव करती हैं और आप उसी के चक्कर में रहते हो। उसी में आप आनंद और दुख का अनुभव करते रहते हो। दोष किसका है? इंद्रियों का दोष है। यह इंद्रिय जगत है, यह मायिक जगत है। इसीलिए एक बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखा अपने मानस में कि गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहां लगमन जाई, गो का अर्थ है इंद्रियां। जहां जहां इंद्रियां जा रही हैं, जहां जहां तुम देख पा रहे हो, जहां जहां तक तुम सोच पा रहे हो, इंद्रियां जहां जहां भी पहुंच रही हैं, वह सब इंद्रियों के वशीभूत जो कुछ भी प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे चित्त में जितने भी प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं, वह सब के सब माइक है, मिथ्या है। ठीक, इसीलिए मिथ्या है क्योंकि यह इंद्रिय अनुभूति, इंद्रियों पर निर्भर है। जगत का अनुभव इंद्रियों पर निर्भर है। इस कारण से इंद्रियों से जो चीजें छन कर हम तक, बुद्धि तक पहुंच रही है, चित्त तक पहुंच रही है, उस पर आधारित है सब कुछ। तो जगत मिथ्या ही है। इसलिए इस श्लोक में कहा जा रहा है नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्र न किंचित इव शाम्यति। यह संसार अनेक आश्चर्य वाला कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। इस प्रकार निश्चय करने वाला वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष, जो बोध स्वरूप है, जिसको आत्मबोध हुआ है, वह शांति को प्राप्त होता है। वह इसका टेंशन नहीं लेता है, वह इसकी चिंता नहीं करता है। ठीक है मित्रों, तो यह हमें विशेष रूप से इन 8 श्लोकों में, 11वें अध्याय के इन 8 श्लोकों में महर्षि अष्टावक्र इस विषय को समझा रहे हैं, इस विषय को समझा रहे हैं। तो हमें यह विषय विशेष रूप से हमें समझना चाहिए कि इंद्रियों को किस प्रकार से, आत्मज्ञानी की स्थिति क्या होती है, आत्मस्थित व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसके सोचने का ढंग क्या होता है, यह सब यहां बताया जा रहा है। ठीक, तो ये जो भी जगत है वह इंद्रियों के वशीभूत ही अनुभूतियों को हम जगत में, संसार में प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, इन सब विषयों पर विचार कर कर हमें चलना चाहिए। और आइए, अगर आपने इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, आज जैसी चर्चा हुई है, अगर आपने इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे हैं तो निश्चय ही हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और भी कोई प्रश्न होगा, संबंध बना रहा होगा, तो उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। तो चंदन जना जी पहले से ही लेते हैं। प्रणाम गुरु जी, क्या चेतना और चैतन्य दोनों एक ही है? जी हाँ, चैतन्य हम ईश्वरीय रूप को कह देते हैं, जो सर्वव्यापी जो रूप है, जो एक सत्ता है, उसको हम चैतन्य कह देते हैं। लेकिन वही चैतन्य सभी जीवों में, प्रत्येक संसार में भी वही चैतन्य जो है चेतना रूप में स्थापित है। तो अब हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते गुरु जी, सत्संग अष्टांग योग्य
के पहले 3 स्टेप यम नियम का बारे में समझाए, बताया हुआ है हमारे चैनल पर। इन तीनों के ऊपर वीडियोस बहुत पहले बन चुकी है, ठीक है। तो हम आपसे उसको शेयर कर देते हैं, अभी देख लेते हैं उसको, और आपसे हम शेयर कर देते हैं उन सारे वीडियोस को जो यम नियम पर बनी हुई है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब विषयों पर बन चुका है। प्लेलिस्ट ही मैं प्लेलिस्ट ही शेयर करते हैं यहाँ पर सीधा, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो प्रथम जो साधना पाद है, पतंजलि योग सूत्र का साधन पाद, उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ले आप, ये जो लिंक मैंने अभी शेयर किया है, आप इस लिंक पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा कि यम नियम, आसन, प्राणायाम का क्या रहस्य है, कैसे उसको महर्षि पतंजलि ने बताया है। इसमें ये चर्चा हो रखी है, ठीक। लिंक ना खुले तो फिर से कृपया आप सर्च भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार से ये बात, इन बातों की चर्चा हो रखी है, यम नियम आदि विषयों की चर्चा कैसे हो रखी है। तो आप इसको सर्च कर भी जान सकते हैं, ठीक है। तो जरूर कर लें। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम इसको कॉपी पेस्ट करने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए उस पर ना जाकर आगे आपके प्रश्नों पर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रणाम गुरु जी, जो आकाश हम लोग देख रहे हैं, शास्त्रीय लॉजिक देकर कृपा करके समझाइए। आकाश देख रहे हैं, कौन सा आकाश देख रहे हैं? तो ओम नमः शिवाय। ओम आदरणीय गुरु जी चरण। आत्मा स्वरूप में हम प्रतिष्ठित होने का उपाय बताएं। आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का उपाय है नित्य चिंतन, नित्य चिंतन, नित्य अभ्यास, नित्य ध्यान, साक्षी भाव की साधना। इस बात की भी चिंतन करना बहुत जरूरी है, बहुत सहायक है। और फिर ध्यान करना विधि पूर्वक जरूरी है। फिर जाकर आत्म रूप में स्थिति अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए अमृतपाल जी क्या कह रहे हैं? प्रणाम। मानव सेवा के 2 मुख्य साधन हैं, दवाई और पढ़ाई, जनी के इलाज और ज्ञान, या दोनों साधन आज व्यापार कैसे बन गए हैं? डॉक्टर की लूट, टीचर, गुरु, शास्त्रियों। चलिए इस पर थोड़ा बाद में आएंगे, इस विषय पर। अच्छा विषय है वैसे, अच्छा प्रश्न है। आत्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा क्या है? आत्मा ही है जी, सर्वश्रेष्ठ आत्मा वाली कोई बात नहीं है। कहीं कहीं पर आत्मा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आत्मा बोलकर कोई अलग चीज है आत्मा से, ऐसा तो नहीं है, वो एक ही है। संचित कर्म क्या है, कैसे बनता है और इससे मुक्त होने के उपाय कृपया बताएं। संचित कर्म के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अन्यथा नहीं तो हम दोबारा एक दिन ये विषय लेकर आएंगे, तभी यह संचित कर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हम आपको संक्षेप में फिर भी बता देते हैं, आपने प्रश्न किया है तो इस पर हम स्पष्टीकरण दे देते हैं। संचित कर्म वो कर्म है जिन कर्मों का फल हमें तत्काल नहीं मिलता। क्रियामान कर्म होते हैं, एक एक लाइन में मैं तीनों को बता देता हूं। ऐसे 4 प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। क्रियामान कर्म होते हैं जो इसका हमने कर्म किया और उसका फल हमें तुरंत मिल गया, ठीक है। और एक होता है कि जिसका फल नहीं मिला, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को गाली दी और सामने से आदमी ने एक चांटा खींच के लगा दिया, काम खत्म, बराबर, हिसाब बराबर। या फिर उसने भी 4 गालियां और आपको सुना दी, ठीक है, तो वो बराबर कर दिया उसने, एक तरह का ये खत्म, मामला यहां पर खत्म, इस कर्म का फल अब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्म आपने किसी के साथ बुरा किया या आपने किसी के साथ अच्छा किया, बदले में आपको नहीं मिला, अच्छा या बुरा जो भी था, जो नहीं मिला वह संचित हो गया, वो मिलेगा समय आने पर, वह प्राप्त होगा आपको। तो जो बाद में प्राप्त होगा, जिस कर्म का फल प्राप्त नहीं हुआ, वह संचित हो गया, ठीक है, वह अकाउंट में चला गया। अब वो मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा, प्रश्न ये भी है। जब वह मिलेगा तो वो संचित रूप में नहीं मिलेगा, वो प्रारब्ध रूप में मिलेगा। अर्थात प्रारब्ध कर्म जो हमारे होते हैं वास्तव में हमारे संचित कर्मों के परिणाम होते हैं, ठीक है।
तो क्रियामान कर्म, संचित कर्म, जिनका फल नहीं मिलता वो संचित कर्म है। बस जब हमें, जैसे हमारे जो भी, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिन परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ, जैसे हम जो भी हमारे अंदर गुण विकसित हुए, नहीं हुए, दुर्गुण विकसित हुए, वो सब हमें प्रारब्ध से हमें मिल रहे हैं, सुख दुख हमें प्रारब्ध से आ रहे हैं। तो वो वही कर्म है जो पहले संचित थे, प्रारब्ध रूप में हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह इसके पीछे है। क्या देवों के रूप में प्रकृति के तत्वों की पूजा होती है, जैसे कि अग्निदेव? जी हाँ, प्रकृति के तत्व नहीं कहिए, प्रकृति की शक्ति की पूजा होती है, प्रकृति भाव की पूजा होती है। इसलिए देव भाव रूप है, तत्व रूप है, शब्द रूप है, मंत्र रूप है, ऐसे माना गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबका अभिनंदन। कुसुम व्यास जी, सुरेंद्र शुक्ला जी, संजय तिवारी जी, दिनेश शर्मा जी। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जी हाँ, सही बात है, दूसरों के कर्मों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए तब तक जब तक हम उससे प्रभावित ना हो रहे हों। अर्थात ध्यान देने का यहाँ पर मतलब यह है कि दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी को गलत काम करते हुए छोड़ देना चाहिए या उस पर कोई रोक टोक ना करना चाहिए। ठीक है, तो रोक टोक तो करने का मतलब भी नहीं है ना भी करो, तुम सिर्फ अच्छा करो, तो बुराई अपने आप परेशान हो जाएगी। जो बुरा करने वाले हैं उनको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो यह चीज, आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्य रूप है जी। गुरु जी, जैसे ईश्वर का कभी नाश नहीं होता, तो वैसे ही मां भगवती प्रकृति दुर्गा का भी कभी नाश नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होता, सत्य कह रहे हैं आप। जब प्रकृति ब्रह्म का विवर्त है, तो जब तक वह है तब तक प्रकृति का नाश संभव ही नहीं, इसलिए अनादि है, प्रकृति अनादि है। ठीक है जी, तो यही है। तो जब उनकी जो स्वरूपा है, माँ भगवती है, जो जगदम्बा है, वो सर्वदा ही है, वो अनादि ही है, वो भला कैसे नष्ट हो सकती है? तो बात आपकी सही है, कोई आपत्ति नहीं उससे। ठीक, बीच बीच में व्यवधान हो तो जुड़े रहें, छोड़ कर ना जाए लाइव को। ठीक, तो गुरु जी, स्वरूप में सदैव स्थिर रहने की युक्ति क्या है? क्या शुरू शुरू में साक्षी भाव की अवस्था अस्थिर रहती है? जी हाँ, स्थिर अस्थिर तो रहेगी सुबह, क्योंकि वो हमारा अभ्यास नहीं है और हमारे वैसे संस्कार नहीं है। तो धीरे धीरे बनेंगे, अभ्यास के द्वारा लगे रहें, अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान स्नेह स्नेह की बात किए हैं, उस पर थोड़ा विचार कीजिए। जब गीता वाची गई थी, गीता पर जब चर्चा हुई थी, तो उस श्लोक के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया गया था। तो स्नेह स्नेह ही विकास होता है। संभवतः 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा करते हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार, उस पर चर्चा हो जाएगी। ठीक, तो हमें इस प्रकार से धैर्यहीन नहीं होना चाहिए। अपने धैर्य को बनाए रखते हुए हमें अपना कर्म करना चाहिए, और अचानक से सब कुछ नहीं होगा। साधना का मार्ग, अध्यात्म का जो मार्ग है, जो पराविद्या है, वह आसानी से, ऐसा नहीं कि इसमें सफलता नहीं मिलती, सफलता तो मिलती ही मिलती है। अगर सफलता ना मिलती तो मार्ग कैसे होता? मार्ग ही नहीं होता ना फिर। तो मार्ग है, तो मार्ग पर चलने से सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, हमें इसमें व्यथित ना होकर हमें अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। शनैः शनैः ही हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक, तो चलिए कभी और इस पर चर्चा करेंगे। पहले से इसकी कोई वह नहीं थी, तैयारी नहीं थी इस विषय को, लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए। तो आगे क्या है? आत्मदर्शन करने के बाद क्या अनुभव होता? आत्मदर्शन करने पर आत्मा का ही अनुभव होता है, आत्म तत्व की ही अनुभूति होती है। उसी को हम सही से जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अभी तो यह तो एक प्रक्रिया से जुड़ने पर ही यह संभव है, ऐसे नहीं। दिनेश जी, जो भगवान ने 4 खानी बनाई, तो बकरी बेल इनमें क्या तत्व की कमी है जो मानव का कार्य नहीं कर पा रहे हैं? बताने की कृपा करें। कौन कह रहा है? जानवर सब मानव का कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? वो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे,
क्या नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। एक पक्षी है, वह देखिए घोंसला बनाती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, ठीक है, बस वो योग नहीं करते, आप योग कर सकते, बस इतना ही, इतना सा का ही अंतर है। बाकी खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, ब्रह्मानंद जी की वाणी है। तो यह हमें विचार करना चाहिए। गुरुदेव तो ये इस पर हमें ऐसा नहीं कि बकरी बैल वो नहीं करते जो मनुष्य वही कर रहा है, बकरी बैल भी वही काम कर रहे हैं। भोग वृत्ति सबके भीतर है समान रूप से। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशु भी न रमान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं न पशु भी समान, कि जो धर्म से हीन है वह तो पशु है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु, जिसके अंदर धर्म ही विशेष रूप से है वह मनुष्य है। अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुन यह सब वृत्तियां तो पशुओं में भी है, यह जीव की वृत्ति है। तो जो पशु शरीर धारण करने वाले जीव हैं उनके अंदर तो रहेगा ही रहेगा, वो ऐसा शरीर धारण ही वृत्तियों के वशीभूत कर रहे हैं। ठीक, तो यह हमें समझ लेना चाहिए इस विषय को। जब महापुरुष मन जानते हैं कि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर आए पाऊ क्यों पुजाते हैं? आए पाऊ क्यों पुजाते हैं? यह तो कोई बात नहीं हुआ कि अपना पाँव पूजा करवाते, जी नहीं, आत्मज्ञानी पुरुष नहीं करवाते। हाँ, जो नहीं जानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, वो उनको मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे दुर्लभ महात्माओं को मानना वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अपनी पूजा करवा रहे हों ऐसा वो नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। तो आत्मा ही परावाणी है, जी नहीं, आत्मा ही परावाणी क्या है? परावाणी नहीं, पराविद्या है, ठीक, पराविद्या है। आइए एक प्रश्न और। अमृतपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं कि मानव सेवा के दो मुख्य साधन है, दवाई और पढ़ाई और का इलाज और ज्ञान, यह दोनों साधन आज व्यापार कैसे बन गए हैं? डॉक्टरों की लूट, टीचर गुरु शास्त्रियों की लूट मची हुई है, ठीक है, कहीं आप भी तो नहीं? तो चलिए जी, हम तो कोई संस्था वंस्था तो नहीं है भैया हमारी, हम क्या करेंगे, ठीक, आपको खाली यहाँ पर सुना रहे हैं। और रही बात व्यापार की, पहले दो शब्द आपने यहाँ पे अमृतपाल सिंह जी आपने प्रयोग किया है, एक तो व्यापार और एक है लूट, दोनों में अंतर है। व्यापार अपनी जगह पर है, लूट अपनी जगह पर है। आपके जीवन में आने वाला संपूर्ण सुख दुख वह क्या है? एक व्यापार है, कर्मों का व्यापार, वह कर्मों का व्यापार चल रहा है। आप छोड़ दीजिए, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, कोई किसी चीज का, कोई शिक्षा का व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वह एक अलग विषय है। लेकिन हमारे जीवन का संपूर्ण सुख दुख ही कर्मों का व्यापार है, ठीक है। तो व्यापार शब्द एक अलग विषय है और लूट शब्द एक अलग विषय है। कॉन्सेप्ट आप, इसका मतलब ये, आपने यहां पर लूट और व्यापार दोनों को एक साथ रहकर सारे जितने भी व्यापारी हैं सबको लुटेरा भी बता रहे हैं आप। तो व्यापारी कौन नहीं है? किसी ना किसी रूप में तो हर व्यक्ति व्यापारी है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो जो भी कर रहा हो, वह अपना श्रम देकर धन इकट्ठा कर रहा है, तो वह व्यापार ही तो कर रहा है, ठीक। तो किसी भी ऐसा कोई है ही नहीं आप में से, इससे पूरे जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे हो, वो व्यापारी ना हो। व्यापारी तो प्रत्येक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। तो व्यापारी तो हर एक व्यक्ति ही व्यापारी साबित हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं आपके लूट पर। तो लूट की जो बात है वह अलग चीज है। हाँ, अगर कोई लूट रहा है तो फिर बात अलग है। और कहीं आप भी तो ऐसे स्टार से आप साफ साफ कहिए, आपका कितना लूट लिया भाई, फिर बताओ कि लूट लिया। आप बताइए आपका कुछ लूटा है तो, ठीक है। तो यह विचार कर कर यहाँ शास्त्रों की बात कही जा रही है, बताई जा रही है, आप सुनते नहीं हैं। अमृत सिंह जी, आप पीछे के कई विचार हैं जिसको आपने सही से सुना नहीं है। अगर सुना होता, एक और वीडियो है हमारे चैनल पर, पाखंड क्या है, उसको जाकर सुनिए,
वह पाखंड के ऊपर है। संभवतः मैं देख लेता हूं, जल्दी मिल जाता है तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा उसको। तो थोड़ा समय लग रहा है इसलिए रहने देते हैं, लेकिन वो चर्चा है। तो इसीलिए यह जो पाखंड का जो विषय है उसको आप उस वीडियो को जरूर सर्च करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर या फिर वीडियोस में जाएंगे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो निश्चय ही। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें इन बातों की, इस व्यापारीकरण या ये जो लूट, आप लूट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस लूट पर चर्चा होगी। और एक बार नहीं, कई वीडियोस में थोड़ी बहुत तो चर्चा होती ही रहती है। तो प्रश्न ये है कि कुछ आपका लूटा हो तो बता दो भाई। हम तो यहां पर सीधा आगाज करते, हम तो खुले मुंह कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़ो ही मत। जहां संस्था है वहां भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा, घूम फिर कर। ठीक है, हां संस्थाएं बनाना गलत तो नहीं है, लेकिन भविष्य में आप उन संस्थाओं में भ्रष्टाचार रोक पाओ यह भी संभव नहीं है। वो प्रकृति का भी अपना एक सिद्धांत है, वो इस प्रकार से घुमा फिरा कर चलती है कि कुछ ऐसी घटनाएं, अब आपका विवेक है कि आप किन चीजों से जुड़ोगे, ज्ञान से जुड़ोगे, भक्ति से जुड़ोगे, अध्यात्म से जुड़ोगे, कि संस्थाओं से जुड़ोगे। आप किन चीजों से जुड़ोगे, आप कहां जुड़ने जा रहे हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये इसमें व्यापार चल रहा है या जो भी है, तो व्यापार चलने के कारण भी कहीं ना कहीं आप स्वयं ही हैं। ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। आप ज्ञान लेने जाते नहीं हो, आप जाते हो चमत्कार लेने, और चमत्कार के लिए आप ढूंढते हो संत गुरु। तो कौन मिलेगा फिर आपको? जब आप माया लेने जाओगे तो माया जग ठगनी कहाए। माया तो जग ठगनी है, माया तो नागिन है। तो जब आप माया लेने जाते हो, ज्ञान लेने नहीं जाते हो, तो फिर माया ठगेगी ही ठगेगी निश्चित रूप से। तो और आप अंधभक्ति में पड़ जाएंगे, किसी बात को मान लेंगे उसी ढंग से कि नहीं भाई गुरुजी ने ऐसा कह दिया तो फिर वैसा ही है, यही है। तो ये आपकी कमी है ना कि आपने सही से अनुसंधान नहीं किया और आप कहीं भी चले गए, चाहे आप किसी टीचर के पास चले गए, कहीं पर आप, या फिर वैद्य के पास चले गए, कहीं पर भी आप चले गए तो समस्या वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। लूट नहीं मची हुई है, लूट मची हुई है। क्यों आपको लूट दिखाई दे रही है? पहली बात तो ये है, पहली बात तो यह है कि आपको लूट क्यों दिखाई दे रही है और कहां तक लूट क्यों मची हुई है। कमजोरी है लोगों की, इसलिए लूट मची हुई है। आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिए, समाज से कमजोरी दूर हो जाए, लूट मचनी खत्म हो जाएगी। लूट मचनी जो है वो खत्म हो जाएगी। आप कमजोरियों को हटा दीजिए, आप कमजोरियां खत्म कर दीजिए, लूट नहीं मचेगी। आप सही से समझ लीजिए शास्त्रों को। धार्मिक बनने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए आप अपने आप में ही पर्याप्त हैं। ठीक, तो फिर लूट नहीं मचेगी। अगर आप अपनी साधना करते हैं, आप करिए बैठकर साधना, किसी ने आपको रोक रखा है क्या? तो यही विषय है, आप इसको समझें और समझकर किसी विषय को, कि देखिए समस्या बताना बहुत आसान काम है। ये समस्या है, वो समस्या, तुम कर क्या रहे हो भाई ये बताओ। तुम समस्या को दूर करने के लिए कर क्या रहे हो? ठीक, तो समस्या बताना, मैं नहीं, आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जहां पर ढिंडोरा पीटकर समस्या बताई जा रही हो कि यह समस्या है। तुम करो कुछ समस्या को दूर करने के लिए। तुम क्या कर पा रहे हो, प्रश्न ये है। और जिस दिन तुम करना शुरू कर दोगे, तुम समस्या बताना बंद कर दोगे। ठीक, तो अब जैसे ना कई लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है। मैं उनको कहता हूं तुम सोए हुए हो, इसलिए तुमको सब सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम एक रत्ती भर का कोई काम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमको ऐसा बोलना पड़ रहा है कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है। या तो तुम खुद सोए हुए हो, या तो तुम कोई संस्थानवादी हो
जब तक लोग तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक तुमको लगेगा कि सो रहे हैं सब। कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में कि अगर उनको फॉलो करना शुरू कर दो तो वो मानेंगे कि भाई हाँ आदमी जाग गया है, नहीं तो सो रहा है सो रहा है। तो इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं कभी नहीं करता कि हिंदू सोया हुआ है। तो ये सब पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटिकल तरीके हैं लोगों को बताने का। तो इसलिए इन सब बातों से आप कुछ करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लूट मची हुई है या कुछ मची हुई, तो आप कर क्या पा रहे हैं, प्रश्न ये उठता है। वो ज्यादा जरूरी है। और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करने के चक्कर में आप ही लुटेरे बन जाए, ऐसा भी देखा गया है। समाज सेवा करने के चक्कर में लोग खुद ही लुटेरे बन जाते हैं। कई तरह के केसेस आप सुनते ही होंगे कि भाई किसी ने किसी की सहायता की, सहायता के नाम पर फंड इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, वो पैसे का भी हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है, कितना इकट्ठा किया, कहां खर्चा किया, कैसे खर्चा किया। एक घटना है क्या, अनेकों घटनाएं जो समाज सेवा के नाम पर हो जाती हैं। तो ये तो आपको विचार करना है, नहीं तो फिर मात्र कहते रहने से ये है वो है कुछ, तो वो मूर्खों का एक समुदाय है जो कि समस्याएं गिनवाने में लगा रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है। और जिस दिन करने लग जाओगे उस दिन समस्याएं गिनवाना बंद कर दोगे, अपने आप साइकोलॉजिकली बंद हो जाएगा। वह साइकोलॉजिकली अपने आप स्वाभाविक रूप से ही बंद हो जाएगा कि ऐसा है वैसा है। तो यह समझ ले, संस्थानवादी न बने, अच्छे मन से आपका कर्म आपके लिए है, मेरा कर्म मेरे लिए है। यहां जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म क्या, किसी को कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्या मैं बच जाऊंगा या आप बच जाएंगे या कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। घुमा फिराकर चीजें सामने आ ही जाएंगी, कितने भी आप स्मार्ट हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, घुमा फिराकर चीजें जो है सामने आ जाती हैं। आज 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 20 वर्ष बाद कभी ना कभी आ ही जाएंगी। तो इसीलिए हमें बहुत सारा मेकअप करने से बहुत कुछ होता नहीं है। थोड़े समय के लिए कुछ हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर वो अपनी जगह पर, अपनी, अब एक शब्द में कह दे, अपनी औकात पर चीज़ें आ जाती हैं। चाहे वो कोई कितना भी बड़ा, कोई कुछ भी हो, वो अपने जगह पर सेट हो जाएगा। फिर नेचर बहुत पावरफुल चीज़ है, जब घुमाना शुरू करती है तो ऐसा कर देती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई कभी ये लोग भी पावरफुल हो सकते हैं, और पता चलेगा कि हो गए। प्रकृति अच्छे से अच्छों को इतना मजबूर कर सकती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति कितना, जो कि आज से 10 साल पहले, 15 साल वर्ष पहले इतना ताकतवर था कि उसकी तूती बोलती थी, और आज वो पता नहीं क्या से क्या हो गया। ठीक है, तो नेचर जब अपने रिजल्ट्स देती है तो वो इसी तरह से काम करती। इसीलिए आत्मभाव लाइए, साक्षी भाव लाइए। जो कुछ भी हो रहा है सब दैव से हो रहा है, प्रारब्ध से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। सबके प्रति साक्षी भाव रखकर जीवन को जिए, शांत रहिए। मान मिला था दैव से मिला था, अपमान मिला था दैव से मिला था, सुख मिला था दैव से मिला था, दुख मिला था दैव से मिला था। ठीक, कीमत चुकानी पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे सब कुछ नहीं मिलता है। यह प्रकृति सबसे बड़ी व्यापारी है, हिसाब लेती है बढ़िया से, ठीक ना, सूद जोड़कर, ब्याज जोड़कर निकालती है वो, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। जब वो निकालना शुरू करती है तो प्रारब्ध होता है वो। फिर प्रश्न उठता है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा कि हमें दुख मिल रहा है। प्रश्न कितना भी करते रहो, वो तुम्हें जवाब देने वाले नहीं है। जो हो गया सो हो गया, बस चलता रहेगा। प्रकृति, इसका नाम ही प्रकृति है। यह प्रतिक्रिया से चलती है, रिएक्शन से चलती है। एक्शन लोगे रिएक्शन होगा। तो यह है विषय। तो हमें वही बात, आत्मज्ञान का जो विषय है, साक्षी भाव का जो विषय है, वैसा भाव रखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में हमें चलना चाहिए। कोई बचने वाला नहीं है भैया, कोई बड़े से बड़े साधु संत हो चाहे जो भी हो। तो इसीलिए यहां अष्टावक्र महागीता राजा जनक की गाथा है। राजा जनक की चर्चा है कि जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति है और राजा है, ठीक ना, राजा है। तो और राजा होकर वह जो है
इतने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा महर्षि अष्टावक्र से यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। ठीक, तो हमें इस प्रकार से विचारों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए लास्ट में कुछ कह रहे हैं, मृत्युलोक से अमरलोक क्या है? संतोष कुलकर्णी, जलगांव महाराष्ट्र। गुरुजी आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं, समाधान मिलता है। जी बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जुड़े बने और लोगों को बताएं, क्योंकि इस चैनल पर हम जो भी विषय आपके ले आते हैं वह किसी संस्था का प्रमोशन हो रहा है, जी नहीं। यही प्रयास है कि हमारे जो विचारधारा है, जो शास्त्रीय सनातन विचारधारा है, उसका प्रमोशन हो, वो चीज आगे बढ़े और आप उसी से जुड़िए। साधना है, जुपिटर मेंबरशिप है, सन मेंबरशिप है, जी हाँ, क्योंकि इतना समय दिया जा रहा है तो, और जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप की साधनाएं हैं वो गंभीर साधनाएं हैं, वो चलते फिरते करने वाली साधनाएं नहीं है, थोड़ा समय निकाल कर करने वाली साधनाएं हैं। और जो समय निकाल कर स्थिरता से करता है वो बहुत सारी दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त भी करता है। तो जब आप उसको उस ढंग से करेंगे तो निश्चय ही आप लाभान्वित होंगे। तो इसीलिए आप गंभीरता से उसे ज्वाइन करें और उसको प्राप्त करें। उसका शुल्क है, उसका शुल्क भी निर्धारित है, तो इसलिए उस शुल्क को आपको करना पड़ता है कि आप गंभीर हो जाए। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से ज्वाइन करने के पहले संपर्क कर लें और संपर्क कर फिर आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ पर विराम देंगे और आपसे विदा लेंगे। बहुत समय हो गया, लगभग 1 घंटा होने ही वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, जिनका नाम लिया, जिनका नाम न लिया। शुरुआत में जो होते हैं उन सबका तो मैं नाम ले ही लेता हूं, लेकिन बाद में फिर संख्या बहुत बढ़ जाती है तो सबका नाम लेना तो संभव नहीं। जिनके बड़े कमेंट्स होते हैं पढ़ लेते हैं, और जिनके हाईलाइटेड कमेंट्स कभी कभी होते हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो निश्चय ही चलिए इसी के साथ विराम दिया जाता है आज के इस सभा को, इस व्याख्यान को। बहुत बहुत धन्यवाद।